नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन यानी कैंसर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसेरियन। कैंसेरियन आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली रिश्ते में प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है। और ये जो कार्ड भी आया है टू ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपका कार्ड आया है। लगता है रिश्ते में प्रॉब्लम है, खास करके ये जो प्रॉब्लम है ये थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम है और आपके जो पर्सन है ये दुविधा में है, क्या करे, रिश्ते को मौका दे या ना दे। फिर से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उतावले हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए और ये रिश्ते को मौका भी देना चाहते हैं। इनडिसाइसिव भी है, क्या करे, मिलने जाए या ना जाए। जाए तो माफी के साथ जाना पड़ेगा। हो सकता है इन्होंने आपको परेशान किया या फिर झूठ कही, या क्योंकि ये इंसान जो है ये इन एंड आउट होता रहता है, ये स्टेबल इंसान नहीं है। मतलब रिश्ते में उस तरीके का स्टेबिलिटी ये नहीं दे पाते हैं। अगर आपके साथ शादीशुदा है तो भी नहीं, क्योंकि इनके पास और ऑप्शन है तो इसके लिए पूरी तरीके से आप ही के होके रहेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन 72 घंटे में ये थोड़ा इंडिसाइसिव इस वजह से रहेंगे कि रिश्ते को मौका देना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे और अभी आपके साथ मिलने के लिए ये उतावले हो रहे हैं। जिस भी तरीके का आपका रिश्ता है, आपके साथ शादी वाला रिश्ता हो, लव रिलेशन हो, इनके पास और ऑप्शन है लेकिन फिर भी इन 72 घंटे में ही आप ही को याद करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। और किस तरीके से आएंगे, किस मतलब किस बात को पकड़ के ये आपकी तरफ आएंगे, इसकी सोच इनमें रहेगा। कभी सोचेंगे बच्चों के बारे में आके पूछेंगे, कभी सोचेंगे माफी मांगेंगे, कभी सोचेंगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आना ही आना है। बहुत ज्यादा उतावले रहेंगे इन 72 घंटे में और आके आपसे क्लोज आने की भी कोशिश करेंगे। क्लोजनेस इनका जो है आपके साथ उसका याद भी उनको आएगा। तो ये दुविधा में रहेंगे कि शुरुआत किस तरीके से करें। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी है ये आपको भी पता है कैंसेरियन। आप या तो आप खुद थर्ड पार्टी में हो, मतलब आपके पास ऑप्शन है, या तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, थर्ड पार्टी इस रिश्ते में मौजूद है। आपकी करंट एनर्जी नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली इन 72 घंटे में आप तो चाहोगे कि आप खुद की एनर्जी में रहो, स्टेबल एनर्जी में रहो और आप जो चाहे वो खुद से कर पाओ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, बात करनी चाहिए,
चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्या हो रहा है, इन्होंने क्यों मुझसे झूठ कहा, बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हैं, अपमानित हो रही हूँ मैं, मुझे परेशानी हो रहा है। तो इन चीजों को आप सॉल्व करने के बारे में सोचोगे इन 72 घंटे में, लेकिन फिर से आपको ये आएगा कि भाई मैं क्यों जाऊं, इनको आने दो मेरे तरफ, जो इन्होंने किया है तो उनको आना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है, आपको ये लगेगा कि अब अगर ये आते हैं तो मेरी मर्जी से रिश्ता चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं उनकी एक ना सुनूंगी। इन्होंने मुझे दर्द दिया, धोखा दिया, परेशान किया, और अब ये आएंगे मुंह उठा के तो उनको मेरे हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं उनके हिसाब से नहीं चलूंगा या चलूंगी, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी इन 72 घंटे में। अब हम देखेंगे आपके पर्सन जो है ये अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। टेम्परेंस, एम्प्रेस, 3 ऑफ वांड्स, क्या कहूँ, ये इंसान जो है बहुत चालाक है और बहुत दिलफेक भी है। ये बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे, एक डिसीजन जरूर लेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे ना, ये डायरेक्ट जो है एक्शन लेने की बजाय ये दूर से चीजों को फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इनमें अट्रैक्शन पावर बहुत हाई है, तो किसी एक रिश्ते को जरूर बैलेंस इग्नोर करेंगे, और इग्नोर करते हुए भी उस रिश्ते को रखना है, इस सोच के साथ ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये दिखाएंगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनको पड़ रहा था। मैंने कहा ये कोशिश करेंगे अपने तरफ से, अपने हिसाब से रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ चीजें जो है, कुछ लोग या फिर कुछ बातें जो ये आपसे छुपाएंगे, हो सकता है फिर से मिलने आए, फिर से मिलने आएंगे ये, क्योंकि है ही दिल फेक इंसान, और पूरी तरीके से मतलब अपना खुशी अपने तरीके से देखना, अपने लिए सही सोचना, अपने फायदे सोचना, सुनने में आपको गलत लग सकता है, लेकिन ये इंसान हमेशा जहां अपना फायदा होता है वहीं झुक जाते हैं, मतलब वहां रुकते हैं। तो अभी ये आएंगे, सामने से कुछ कहेंगे, पीछे एक छोरा फिर से रखेंगे, और जो चीजें आपको दिखाई देगी उसके अलावा भी कुछ है तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। ये आएंगे जाएंगे, और आप जो हो किस तरीके से मोहित होते हो इनको पता भी है, आपको कंट्रोल करना इनको आता है, आप इनके सुंदरता से ही घायल हो और उसका इस्तेमाल ये जरूर करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये आएंगे और फिर से जाएंगे, अपना फायदा हो जाएगा, मतलब जो भी कुछ मन में लेके ये आ रहे हैं तो वो हो जाएगा, तो फिर से आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है।
आपके तरफ से गाइडेंस आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप इनकी सुंदरता से घायल हो, ये हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, जो भी है, और इनका एक अलग पहचान है, एक अलग डिग्निटी है, मतलब हजारों में भी इनको आप पहचान पाओगे। तो इस भ्रम में आपको नहीं आना है। इंतजार कर रहे हो, इंतजार आपको फिर से करना पड़ेगा। सही क्लैरिटी के साथ आइए, दर्द फिर से मिलेगा। भ्रम में मत आइए, कुछ भी चीजें करने से पहले सोच के आगे बढ़िए, क्योंकि ये फिर से आपको छोड़ के जाएंगे, ये तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।